नमस्कार। अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं ना, तो 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। और ये बदलाव है सीईटी, यानी समान पात्रता परीक्षा। देखिए, इसके नियम अब पूरी तरह बदल चुके हैं और अब ये कई बड़ी भर्तियों के लिए समझ लीजिए पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी बन गई है। तो सवाल ये है कि ये नए नियम हैं क्या, और इस एग्जाम की मुश्किल को पार कैसे किया जाए। चलिए आज हर एक चीज को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम सीयूईटी की इस पूरी कहानी को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 2026 में नया क्या है। फिर ये बात करेंगे कि भाई ये एग्जाम इतना जरूरी क्यों हो गया है और कौन-कौन ये एग्जाम दे सकता है। इसके बाद हम आएंगे सबसे जरूरी बात पर, सफलता की पूरी स्ट्रैटेजी। और आखिर में एप्लीकेशन कैसे भरना है वो भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से कि आखिर नया क्या है। क्योंकि एक बात तो साफ है, सीईटी 2026 के लिए खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछले सीईटी से इस बार क्या अलग होने वाला है और क्या ज्यादा मुश्किल। अच्छा, सबसे पहले एक बात दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए, सीईटी कोई नौकरी नहीं है। ये तो आरएसएमएसबी मतलब कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक तरह का फिल्टर। इसे पास करना उन सरकारी नौकरियों के लिए एक, कह सकते हैं, गोल्डन टिकट है जिनका आप सपना देखते हैं। यह पहला और सबसे जरूरी दरवाजा है, एक गेट पास। अब देखिए, यही है वो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प बदलाव जो सबको पता होना चाहिए। पहले क्या था, एक ही एग्जाम होता था, लेकिन अब प्री और मेंस यानी 2 लेवल का प्रस्ताव है। और सुनिए, पासिंग मार्क्स सीधे 40% से बढ़ाकर 60% करने की बात हो रही है। हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 साल से 3 साल करने का प्रस्ताव है। मतलब साफ है, अब सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही आगे जा पाएंगे। कंपटीशन का लेवल अब बहुत ऊपर जाने वाला है। ये नंबर 60%, इसे अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ये हैं नए प्रपोज्ड मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब सिर्फ एग्जाम देना ही काफी नहीं होगा। एक अच्छा स्कोर लाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। सरकार का मकसद साफ है, जो मेन एग्जाम्स हैं उनसे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स की भीड़ को कम करना। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी मेहनत करें क्यों, क्या मिलेगा? आखिर ये एग्जाम इतना जरूरी है क्यों? चलिए अब देखते हैं कि ये एक एग्जाम पास करने से राजस्थान सरकार में कौन-कौन सी शानदार नौकरियों के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। ये देखिए, ये वो लिस्ट है जिसके लिए सीईटी पास करना अब कंपलसरी है। इसमें वनपाल और कांस्टेबल जैसी सबसे पॉपुलर नौकरियां शामिल हैं। साथ ही होस्टल सुपरिटेंडेंट, एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट जैसे पद भी इसी के अंदर आते हैं। मतलब साफ साफ समझ लीजिए, सीईटी स्कोर के बिना इन नौकरियों तक पहुंचने का रास्ता ही बंद है। ठीक है, तब आते हैं अगले जरूरी सवाल पर कि एग्जाम दे कौन सकता है। मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पढ़ाई लिखाई और उम्र, इन सब के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत सीधा और साफ है। पहली चीज, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास पास होना चाहिए। दूसरी चीज, उम्र। 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से ऊपरी उम्र में छूट भी मिलेगी। चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, जिसका सबको इंतजार रहता है, सफलता की पूरी स्ट्रैटेजी। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी रणनीति क्या हो, एग्जाम का पैटर्न कैसा है और कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको अपनी पकड़ एकदम मजबूत करनी होगी। याद रखिए, एक सही प्लानिंग ही आपको दूसरों से आगे निकालेगी। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सीधा सा है। कुल 150 सवाल आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे और मार्क्स होंगे 300। मतलब हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे पूरे 2 नंबर। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का, तो समझ जाइए कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी होने वाला है। और सबसे बड़ी, सबसे अच्छी खबर यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर सीईटी में अच्छा स्कोर करना है तो राजस्थान को घोल कर पीना पड़ेगा। सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पर फोकस्ड है। यहाँ का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, यहाँ की ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ। इन सब्जेक्ट्स पर अगर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तो समझिए अच्छा स्कोर पक्का है। अब राजस्थान जीके के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो उतने ही जरूरी हैं, जैसे कि एवरीडे साइंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, जनरल हिंदी और इंग्लिश, और हाँ, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज।
यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको एक बैलेंस्ड तैयारी करनी होगी। आप किसी भी एक सेक्शन को हल्के में नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, तैयारी की बात तो हो गई। अब चलते हैं उस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी स्टेप पर, और वो है एग्जाम के लिए सही तरीके से अप्लाई करना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एसएसओ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही होगा। अच्छा, तो अब अपने कैलेंडर में कुछ टेंटेटिव डेट्स नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जनवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है और लास्ट डेट फरवरी 2026 हो सकती है। और एग्जाम 8 से 10 मई 2026 के बीच हो सकता है। पर हाँ, एक बात जरूर याद रखिए, ये सारी तारीखें अभी संभावित हैं, टेंटेटिव हैं। फाइनल जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस वैसे तो काफ़ी आसान है अगर आप इसे ध्यान से करें। सबसे पहले तो अपनी एसएसओ आईडी से sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करना है। अगर एसएसओ आईडी नहीं है तो पहले वो बना लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सेक्शन में जाना है। वहां आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 दिखेगा, उस पर अप्लाई नाउ क्लिक कर दीजिए। बस फिर फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से भरिए, अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और साइन अपलोड कीजिए, ऑनलाइन फीस पे कीजिए और फाइनल फॉर्म सबमिट कर दीजिए। हाँ, और उसका प्रिंटआउट लेना मत भूलिएगा, उसे अपने पास संभालकर जरूर रखें। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो ये है, सीईटी अपने आप में नौकरी नहीं है, लेकिन ये राजस्थान में ढेर सारी सरकारी नौकरियों तक पहुंचने का पहला और सबसे जरूरी दरवाजा है। अब इसे पार किए बिना आगे का रास्ता बंद है। तो अब आखिर में एक सवाल आपके लिए। जब सीईटी के नियम बदल गए हैं, इसका पैटर्न बदल गया है, डिफिकल्टी लेवल बदल गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि तैयारी करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा? इस बढ़े हुए कंपटीशन और ऊंचे पासिंग मार्क्स के दौर में क्या आपकी पुरानी स्ट्रैटेजी काम आएगी? इस सवाल पर सोचना ही आपकी सफलता की तरफ पहला कदम होगा।